चैप्टर 7 ओपार का आभूषण कक्ष। कुछ देर तक टार्जन ओपार की खंडहर दीवारों के नीचे खजाने के कमरे के फर्श पर पड़ा रहा। वह मरा हुआ सा पड़ा था, लेकिन वह मरा नहीं था। आखिरकार वह हिल उठा। कमरे के घोर अंधेरे में उसकी आंखें खुलीं। उसने अपना हाथ अपने सिर की ओर उठाया और उसे थक्केदार खून से चिपचिपा करके दूर ले गया। उसने अपनी उंगलियों को सूंघा, जैसे कोई जंगली जानवर घायल पंजे पर लगे जीवन रक्त को सूंघता है। धीरे धीरे वह उठकर बैठने की मुद्रा में आ गया, सुनता हुआ। उसकी कब्र की गहराई तक कोई आवाज नहीं पहुंची। वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और सिल्लियों के ढेरों के बीच टटोलता हुआ आगे बढ़ा। वह क्या था? वह कहाँ था? उसका सिर दुख रहा था, लेकिन उसे उस चोट से कोई और बुरा असर महसूस नहीं हुआ जिसने उसे गिरा दिया था। उसे दुर्घटना याद नहीं थी, न ही उसे कुछ याद था कि उसके पीछे क्या कारण थे। उसने अपने हाथों को अपने अंगों, धड़ और सिर पर अपरिचित तरीके से टटोला। उसने अपनी पीठ पर तरकश और कमर में चाकू को महसूस किया। उसके दिमाग में कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे वह मिल गया। कुछ कमी थी। वह फर्श पर रेंगता हुआ अपने हाथों से उस चीज को टटोल रहा था जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी कि वह गायब हो गई है। आखिरकार उसे वह मिल ही गया, वह भारी युद्ध भाला जो पिछले सालों में उसके दैनिक जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, लगभग उसके अस्तित्व का। वो उस लंबे समय से चले आ रहे दिन से उसके हर काम से इतना अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था जब उसने अपने बर्बर प्रशिक्षण के एक अश्वेत शिकार के शरीर से अपना पहला भाला छीना था। टार्जन को यकीन था कि उसके चारों ओर चार पत्थर की दीवारों के अंधेरे में सीमित दुनिया के अलावा भी एक और अधिक सुंदर दुनिया थी। उसने अपनी खोज जारी रखी और आखिरकार शहर और मंदिर के नीचे अंदर की ओर जाने वाला द्वार पाया। उसने बहुत ही लापरवाही से उसका पीछा किया। वह पत्थर की सीढ़ियों तक पहुंच गया जो ऊपर की ओर जाती थीं। वह उन पर चढ़ गया और कुएं की ओर आगे बढ़ता रहा। कुछ भी उसकी आहत यादों को उसके आसपास के अतीत के परिचितों की याद दिलाने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। वह अंधेरे में ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे वह दोपहर के सूरज की चमक के नीचे एक खुले मैदान में चल रहा हो, और अचानक वही हुआ जो उसके जल्दबाजी में आगे बढ़ने की परिस्थितियों में होना ही था। वह कुएं के किनारे पहुंचा, बाहर की ओर बढ़ा, आगे की ओर झुका और नीचे की ओर स्याही भरी गहराई में उतर गया। अभी भी अपना भाला पकड़े हुए उसने पानी पर वार किया और उसकी सतह के नीचे डूब गया और गहराई में चला गया। गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी थी, और जब वह पानी की सतह पर आया तो उसने अपनी आंखों से पानी झाड़ा और पाया कि वह देख सकता है। दिन का प्रकाश उसके सिर से बहुत ऊपर कुएं के छेद से अंदर आ रहा था। ये भीतरी दीवारों को हल्का सा रोशन कर रहा था। टार्जन ने अपने चारों ओर देखा। पानी की सतह के बराबर में उसे अंधेरी और चिपचिपी दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। वह तैरकर उस तक गया और खुद को एक सुरंग के गीले फर्श पर खींच लिया। इस रास्ते से वह गुजरा, लेकिन अब वह सावधानी से चल रहा था, क्योंकि वानरों का टार्जन सीख रहा था। अप्रत्याशित गड्ढे ने उसे अंधेरे रास्तों से गुजरते समय सावधानी बरतना सिखाया था। उसे किसी दूसरे सबक की जरूरत नहीं थी। काफी दूर तक रास्ता तीर की तरह सीधा था। फर्श फिसलन भरा था, जैसे कभी कभी कुएं का पानी ऊपर बहकर उसमें भर जाता था। इससे टार्जन की गति धीमी हो गई, क्योंकि उसे अपने पैर रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। सीढ़ी का एक पैर मार्ग को समाप्त करता था। वह इस पर चढ़ गया। ये कई बार आगे पीछे मुड़ता हुआ अंत में एक छोटे गोलाकार कक्ष में ले जाता था, जिसके अंधेरे को एक हल्की रोशनी से राहत मिलती थी जो कई फीट व्यास वाले एक ट्यूबलर शाफ्ट के माध्यम से प्रवेश करती थी, जो कमरे की छत के केंद्र से ऊपर की ओर 100 फीट या उससे अधिक की दूरी तक उठती थी, जहां यह एक पत्थर की जाली में समाप्त होती थी जिसके माध्यम से टार्जन एक नीला और सूरज से प्रकाशित आकाश देख सकता था। जिज्ञासा ने बंदर आदमी को अपने आसपास की जांच करने के लिए प्रेरित किया। गोल कमरे में कई धातु से बने तांबे से जड़े हुए संदूक ही एकमात्र फर्नीचर थे। टार्जन ने अपने हाथों से इन पर हाथ फेरा। उसने तांबे के स्टड को महसूस किया, उसने टिका खींचा और अंत में संयोग से उसने एक का ढक्कन उठाया। सुंदर
सामग्री को देखकर उसके होठों से खुशी की एक चीख निकल गई। कमरे की धीमी रोशनी में चमकते और जगमगाते हुए चमकीले पत्थरों से भरी एक बड़ी ट्रे रखी थी। टार्ज़न, जो अपने संयोग से आदिम हो गया था, उसे अपनी खोज के अद्भुत मूल्य का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए वे सिर्फ सुंदर कंकड़ थे। उसने अपने हाथ उनमें डाले और अनमोल रत्नों को अपनी उंगलियों से छानने दिया। वो अन्य संदूकों के पास गया तो पाया कि वहां और भी कीमती रत्न भरे हुए थे। लगभग सभी कटे हुए थे और इनमें से उसने मुट्ठी भर इकट्ठा किया और अपनी बगल में लटक रही थैली को भर लिया। बिना कटे हुए पत्थरों को उसने संदूकों में वापस फेंक दिया। अनजाने में वानर मानव ओपार के भूले बिसरे रत्न कक्ष पर ठोकर खा गया था। सदियों से यह ज्वलंत देवता के मंदिर के नीचे दबा पड़ा था, उन कई स्याह रास्तों में से एक के बीच में, जिन्हें प्राचीन सूर्य पूजकों के अंधविश्वासी वंशजों ने या तो खोजने की हिम्मत नहीं की थी या परवाह नहीं की थी। इस मनोरंजन से आखिरकार थककर टार्ज़न ने गलियारे से होते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, जो गहनों के कमरे से एक खड़ी ढलान के जरिए ऊपर की ओर जाता था। घुमावदार और घुमावदार, लेकिन हमेशा ऊपर की ओर झुकी हुई सुरंग उसे सतह के करीब और करीब ले जाती थी और अंत में एक कम छत वाले कमरे में समाप्त होती थी, जो अब तक उसके द्वारा खोजे गए किसी भी कमरे से ज्यादा हल्का था। उसके ऊपर कंक्रीट की सीढ़ियों की एक उड़ान के ऊपरी छोर पर छत में एक छेद था, जिससे सूरज की रोशनी में एक शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। टार्ज़न ने बेलों से ढके स्तंभों को हल्के आश्चर्य से देखा। उसने ऐसी ही कुछ चीजों की याद को ताज़ा करने की कोशिश में अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे खुद पर यकीन नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा एक आकर्षक संकेत मौजूद रहता था कि कुछ ऐसा है जो उसे चकमा दे रहा है, कि उसे कई ऐसी चीजें जाननी चाहिए जो वह नहीं जानता। उसके गंभीर चिंतन को उसके ऊपर के द्वार से एक भयंकर गर्जना ने बुरी तरह से बाधित कर दिया। गर्जना के बाद पुरुषों और महिलाओं की चीखें और चीखें सुनाई दी। टार्ज़न ने अपने भाले को और मजबूती से पकड़ लिया और सीढ़ियां चढ़ गया। तहखाने के अर्ध अंधेरे से मंदिर की चमकदार रोशनी में उभरने पर उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। उसने अपने सामने जो जीव देखे, उन्हें उसने पहचाना कि वे क्या थे, पुरुष और महिलाएं और एक विशाल शेर। पुरुष और महिलाएं बाहर निकलने के लिए सुरक्षा की तलाश में भाग रहे थे। शेर एक ऐसे व्यक्ति के शरीर पर खड़ा था जो दूसरों की तुलना में कम भाग्यशाली था। वह मंदिर के केंद्र में था। टार्ज़न के ठीक सामने एक महिला पत्थर के एक खंड के पास खड़ी थी। पत्थर के शीर्ष पर एक आदमी लेटा हुआ था और जब बंदर आदमी ने ये दृश्य देखा तो उसने देखा कि शेर मंदिर के भीतर बचे दो लोगों को बुरी तरह घूर रहा था। जंगली गले से एक और गड़गड़ाहट की आवाज निकली। महिला चिल्लाई और उसके सामने पत्थर की वेदी पर लेटे हुए आदमी के शरीर पर बेहोश हो गई। शेर कुछ कदम आगे बढ़ा और दुबक गया। उसकी घुमावदार पूंछ की नोक घबराहट से हिल रही थी। वो हमला करने ही वाला था कि उसकी नजरें बंदर आदमी पर पड़ीं। वीर पर, जो वेदी पर असहाय था, ने देखा कि विशाल मांसाहारी उस पर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। उसने जानवर के हाव भाव में अचानक परिवर्तन देखा जब उसकी नज़र वेदी के पार और बेल्जियम के नज़रिए से बाहर किसी चीज पर गई। उसने देखा कि वह भयानक प्राणी उठकर खड़ा हो गया। एक आकृति वेरपर के पीछे से गुजरी। उसने देखा कि एक शक्तिशाली हाथ ऊपर उठा हुआ है और एक मोटा भाला शेर की ओर आगे बढ़ा और खुद को चौड़ी छाती में गड़ा दिया। उसने देखा कि शेर हथियार की शाफ्ट को तोड़ रहा था और उसने आश्चर्यों में से एक नग्न दैत्य को देखा जिसने मिसाइल को उस विशाल पशु पर फेंका था। केवल एक लंबा चाकू उन क्रूर विषदंतों और पंजों का सामना करने के लिए तैयार था। शेर इस नए दुश्मन का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। जानवर भयानक रूप से गुर्रा रहा था और फिर बेल्जियम के चौंके हुए कानों पर जानवर पर हमला करने वाले आदमी के होठों से भी वैसे ही क्रूर गुर्राहट निकली। एक तेज कदम आगे बढ़कर टार्ज़न ने शेर के पंजे के पहले झूलते हुए पंजे को चकमा दिया। जानवर की तरफ तेजी से दौड़ते हुए वह उसकी भूरी पीठ पर कूद पड़ा। उसकी भुजाओं ने जटाओं वाली गर्दन को घेर लिया। उसके दांत जानवर के मांस में गहरे धंस गए। दहाड़ते, उछलते, लुढ़कते और संघर्ष करते हुए विशाल बिल्ली ने इस क्रूर दुश्मन को हटाने का प्रयास किया
और इस दौरान एक बड़ी भूरी मुट्ठी एक लंबे नुकीले ब्लेड को बार बार जानवर की पीठ में घुसा रही थी। लड़ाई के दौरान ला को होश आ गया। मंत्रमुग्ध होकर वह अपने शिकार के ऊपर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि एक इंसान जानवरों के राजा को व्यक्तिगत मुठभेड़ में हरा सकता है, और फिर भी उसकी आंखों के सामने ऐसी ही असंभव घटना घट रही थी। आखिरकार टार्जन के चाकू ने शेर के बड़े दिल को छू लिया और एक आखिरी ऐंठन भरी लड़ाई के साथ शेर संगमरमर के फर्श पर लुढ़क गया, मर गया। विजेता ने अपने पैरों पर छलांग लगाए और अपने शिकार के शव पर पैर रखा, अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और इतनी भयानक चीख मारी कि ला और वेरपर दोनों कांप उठे और यह चीख मंदिर में गूंज उठी। तभी वानर पुरुष मुड़ा और वेरपर ने उसे पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसे वह खजाने वाले कमरे में मरा हुआ समझकर छोड़ गया था।